हेलो नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया न्यूज। हम अभी लालगंज विधानसभा में उपस्थित हैं। हम बात करते हैं। स्मार्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपका भी धन्यवाद इस सभा में आने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मैं जयप्रकाश चौधरी यहीं का स्थानीय नागरिक हूं और नगर परिषद का भी अध्यक्ष रह चुका हूं, जिला परिषद का भी अध्यक्ष रह चुका है। घर हमारा शराय पटेरा पड़ता है और वहीं से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू भी हुआ है। वहीं से मेरा बचपन में पढ़ाई लिखाई हुआ और लालगंज में हमारा कारोबार है, पेट्रोल पंप का कारोबार है। इसी कारण से यहाँ के लोगों के बीच हमारी एक अच्छी पैठ है। जौनपुरा के विचारधारा कैसे अच्छा लगा आपको? देखिए, मैं इससे पूर्व में दूसरे दल में था और राजनीतिक रूप से मुझे छला गया और मैं राजनीति से दूरी बना रखा था। जब प्रशांत की पदयात्रा हुई तो उनके कोर टीम के लोग हर जिला में घूमते हैं। पूरा जिला में घूमने के बाद मैं प्रशांत से मिला नहीं था, मैं गया नहीं था मिलने। प्रशांत की तरफ से मैसेज आया था कि एक बार प्रशांत आपसे मिलना चाह रहे हैं और उनकी बात आपसे होनी चाहिए एक बार बिहार के मुद्दों पर। और जब मैं बैठा उनके साथ, लंबी चर्चा हुई करीबन 45 मिनट की, और जो उनकी आइडियोलॉजी है और जो मेरा काम करने का शैली है हूबहू सेम है। हम लोग बिहार में कुछ करने के उद्देश्य से ही राजनीति में आए हैं। किसी के यहाँ सिर्फ विधायक बनना, मंत्री बनना ये उद्देश्य नहीं रहा है। मैं जिला परिषद का भी चेयरमैन रहा हूँ, तो जहाँ तक संभव रहा है मैं अच्छे से उस संस्था को चलाने का प्रयास किया हूँ। अच्छा, इस बार जो प्रशांत किशोर के 3 मुद्दे हैं, रोजगार शिक्षा पलायन, इस पर कितना जनता खड़ा उतरेगी? देखिए, मैं ये कह दूँ तो बिहार की 60% जनता अभी तैयार है कि आज के आज सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए। जो शेष 40% के लोग हैं वो इंतजार में हैं कास्ट लाइन पे, पार्टी लाइन पर कि क्या होगा, और समय आएगा तो वो भी अपने विचार को बदलेंगे और जन स्वराज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बिहार में। जातिवाद में जो समीकरण है, जातिगत जो समीकरण, उसको कैसे जनस्वराज को पाएगी? देखिए, जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो जातिवाद नहीं होता है, कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो जातिवाद नहीं होता है। हम लोग के लिए कि भी प्रशांत ने गली गली चप्पे चप्पे में घूम के ये संदेश दिया है कि जात हमारा विकास का माध्यम नहीं है। विकास का माध्यम सशक्त मजबूत सरकार है, और जो भी सरकार बनेगी जनता के हर एक वोट से बनती है और जनता के हर एक जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। अशिक्षा, बेरोजगारी सीमित लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग संपन्न हैं, अधिकांश जनता यहाँ पर कल्याण को मजबूर है। हम उन तमाम जनता को देखते हुए निर्णय लिए हैं कि बिहार में जब हमारी सत्ता आएगी तो हम तमाम नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने का काम करेंगे। जिनके पास भूमि नहीं है उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे। जो महिलाओं के पास रोजगार के लिए पैसा नहीं है उनको 4% के ऋण पर हम देने का काम करेंगे। युवाओं को स्किल्ड करने का काम करेंगे, उनको ट्रेन करने का काम करेंगे, और अधिकांश फैक्ट्री जो इंडिया में है उनको यहाँ प्रोत्साहित करेंगे आने के लिए। ठीक है, आज की जो सभा हुई उसको सभा को देखते हुए हजारों की संख्या में लोग आए, इसको वोट में कैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा? भाई, ये सभा में जो लोग आए हैं कुछ समर्थक जरूर आए होंगे, लेकिन अधिकांश जो सभा में महिलाएं आई हैं वो स्थानीय महिलाएं हैं, युवाएं हैं, स्थानीय युवाएं हैं। और स्वाभाविक है जब एक बार प्रशांत को कोई सुन लेता है तो उसका मस्तिष्क में ये बैठ जाता है कि वो प्रशांत बोल के क्या गया है और हमें करना क्या है चुनाव में। हम लोग को बोलने की आवश्यकता ही नहीं प्रशांत के बाद। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखे, बिहार की जनता अच्छी तरह से सबक सिखा देगी। वो जब बच्चे थे तेजस्वी यादव तो प्रशांत ही उंगली पकड़ के उनको विधानसभा में भेजने का काम किया है। चुनाव दोनों भाई लड़ा है, प्रशांत के निर्देश में ही दोनों भाई को चुनाव प्रशांत नहीं लड़वाया। प्रशांत ने लड़वाया कि लालू जी ने लड़वाया? अरे भाई, रणनीतिकार उस समय प्रशांत थे, लालू जी थोड़े रणनीतिकार थे। तो लालू जी उनके पिता थे, और जदयू और आरजेडी का गठबंधन कराने वाले में प्रशांत की अहम भूमिका रही है। तो इस तरह का जो नैरेटिव इस बार जो MOI समीकरण जो फैक्टर है उसको कैसे भाई हैंडल कीजिएगा? न बिहार में MOI होगा, न ऊपर होगा, न नीचे होगा। जो होगा सब जनस्वराज में होगा, प्रशांत में होगा। फिर तो लालू यादव के सपने आप लोग तोड़ रहे हैं। लालू यादव अपने जात को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अधिकांश उस जाति में लोग अशिक्षित हैं या साधारण बालू का कारोबार या अन्य कारोबार में लिप्त हैं, स्किल्ड नहीं है उनके समाज के लोग। आज नीतीश सत्ता में है तो उसके समुदाय का विकास जो हुआ है वो जाके देख लीजिए। तो
तो हम वैसे लोगों के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी समाज के लोगों को मजबूती प्रदान कर सके। जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार, एक ही पुरुष है, नीतीश सरकार। नीतीश, स्वाभाविक है, जो सरकार सत्ता में रहेगी, जब तक रहेगी तब तक रोजगार तो उत्पन्न करेगी ही, नौकरियां उत्पन्न करेंगे ही, लेकिन वो नाकाफ़ी है। और आज की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री अपने मानसिक संतुलन में बहुत अच्छे से नहीं है कि बिहार को संभाल सकते। उनके पीठ पे बैठ के भाजपा सवारी कर रही है, और भाजपा की नियत बिहार में जानती है कि बिहार सिर्फ उनको वोट देने का राज्य है, और गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, दिल्ली में शासन करना, यही भाजपा की नीति है। मोदी तो सौगात दे रहे हैं, मोदी जी तो हम लगातार बहुत अच्छे से 14 से प्रशांत भी जानते हैं मोदी को, और हम लोग भी जानते हैं। मोदी जी ने नोटबंदी किया, कोविड काल में बिहार के लोगों को मरने छोड़ दिया, ये सब जनता देख रही है, जान रही है। सीतामढ़ी में सीता मैया के भव्य मंदिर बनने के लिए शिलान्यास भी हो गया। एक काम कीजिए, भारत सरकार को कहिए कि सारा काम छोड़ के पूरे भारत का मंदिर ही बना दे, उसी से रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। रोजगार के लिए मंदिर नहीं है। अरे भाई, रोजगार के लिए फैक्ट्री बैठेगा कि मंदिर बैठेगा? मंदिर पूजा का आस्था है, हर घर में मंदिर है, सीता मैया राम जी रखे हुए, हम भी भक्त हैं राम जी के। चलो मेरे घर पे, मैं दिखाता हूँ मैं पूजा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। बोले टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट पैलेस बनेगा। टूरिस्ट चाइना से आएगा, बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप होना चाहिए, तो ये हुआ या होना बाकी है। सीता मैया को 15 साल में अभी चुनाव बिहार में आया तब समझ में आ रहा है। जब राम जन्मभूमि का स्थापना होने वाला था, भूमि पूजन, उसी समय ना अमित शाह जी को सोचना चाहिए था कि साथ ही साथ सीता मैया को भी हम बड़ा स्वरूप दें, जब बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अरे राम जी सीता जी एक के साथ ना स्थापित होंगे, पहले अयोध्या में उनको स्थापित कर दिया, अब सीता जी को, फिर हनुमान जी को खोजेगा कहीं और। हाँ, ये क्या चल रहा है? ठीक, चलो जा।